हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा आज जो हम करने वाले बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। बेटा आपकी जो ये बुक्स जो गवर्नमेंट के थ्रू आई रहेगी बेटा, उस पे दिया गया है एकदम लास्ट में बेटा प्रैक्टिकल 1 दिया गया है। बेटा आपको देखो टोटल 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए गए, तो उसी बुक से मैं करा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने किया था वहां पर हमने जनवरी 2025 का सम सॉल्व कर दिया था। हालांकि कभी कभी मैं भावनाओं में बह गया और इंटरेस्ट वाला, तो मैंने ऐसा सोचा सीए फाइनल को पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा दिया। हालांकि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना था, उसको सिंपल डायरेक्टली हम कर सकते थे, वैसे ही आज हम करेंगे। हालांकि उस लास्ट टाइम का अगर देखा रहेगा समझा रहेगा बहुत ही ठीक है, नहीं समझा रहेगा तो इस बार जैसे इंटरेस्ट का करें सिंपल कैलकुलेशन वैसा हम करेंगे। सबसे पहले बोला क्या गया, फ्रॉम द फॉलोइंग क्या बोले, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ किसका दिया, गांगुली प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले सर यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, कौन सी चीज कहाँ जाएगी देखते हैं बेटा। गांगुली कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। उसके बाद दिया है स्टॉक, कौन सा स्टॉक रहेगा सर, ये ओपनिंग स्टॉक, तो इधर लिखो सर ओपनिंग स्टॉक। कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। सेल्स में से क्या लेस होगा, सेल्स रिटर्न, मतलब सेल्स को स्टार करो। कुछ लोग टिक कराते हैं, कुछ लोग डॉट कराते हैं, आपको जैसा समझे वैसा समझना। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और परचेज रिटर्न है तो परचेज को भी एक स्टार करो। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट खाली रेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सन्ड्री डेटर असेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम देना बैंक लिमिटेड 12%। बेटा लोन, हमने लोन लिया है, किसके पास से लिया है, देना बैंक के पास से लिया। अरे लोन कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। 12% है मतलब इसको स्टार कर दो। हिडन इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट, क्यों, अरे बेटा पे किया तो अपने लिए क्या होगा सर, लॉस होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। इंटरेस्ट रिसीव, पे किया तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक, बेटा कैश अपने पास पैसा कहां पड़ा है, मतलब कैशेड बैंक है बेटा, हमने पैसा बैंक में रखा है। असेट्स, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है बेटा, सिंपल ही है। अलाउ मतलब हमने दिया तो लॉस होगा, रिसीव मतलब मिला तो इनकम होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, असेट्स एट 5% एज ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब इसको स्टार करूँ सर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2021, फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स। डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड असेट्स, और लास्ट डिपॉजिट एट 10% एज ऑन 1 अप्रैल 2021। बेटा देखो ध्यान से अगर देखोगे, डेबिट असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, बच्चे कहीं इसको लाइबिलिटी में ना लिख दे, इसके लिए इसको कहाँ लिखा है बेटा, असेट साइड लिखा है, तो डिपॉजिट कहाँ चला जाएगा बेटा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है, डिपॉजिट असेट साइड। ड्रॉइंग कहाँ चला जाएगा बेटा, ये लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा बेटा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये रहा कैपिटल को मैं क्या करूं, स्टार करूं। सर सेल्स को क्यों स्टार है, सेल्स रिटर्न, परचेज को परचेज रिटर्न, लोन हिडन एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट, और यहां पर दिया है डिपॉजिट भी अपने को स्टार करना है क्योंकि ये भी हिडन एडजस्टमेंट है। क्लियर है बेटा, 10% के हिसाब से कभी 1 अप्रैल 2021। लास्ट टाइम जो बेटा जनवरी 2025 का सम किया था, जो फर्स्ट, आज सेकेंड सम कर रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही है, बस खाली कुछ यहाँ पर चीजें अलग है। सबसे पहले बोला क्या गया है बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना दिया गया बेटा, 3,93,000। बेटा क्लोजिंग स्टॉक ना 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट,
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। अभी क्या बोल रहे हैं, दिस इंक्लूड्स बेटा, इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2022, वैल्यू कितना दिया है 15,000, विच नो एंट्री हैज बीन पास इन द बुक्स। मतलब इसके अंदर इंक्लूड है। अभी तुम बच्चा दिमाग में बहुत ख्याल है फुलाव बना देता है, इंक्लूड है तो क्या करना पड़ेगा, अरे कुछ बोला नहीं हो तो भी समझ जाने का, ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये स्टॉक इंक्लूड ही है, कुछ करना नहीं, इसको ज्यादा दिमाग पे लाना नहीं है, इसका इतना पता होना चाहिए। ये यहाँ पर खत्म होगा। अभी यहाँ से आते हैं दिस स्टॉक के अंदर इंक्लूड, अरे जो परचेज रिटर्न आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक के सेल्स जो हमने किया हुआ है वो अपने पास रिटर्न आ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना ही होता है, और ऑलरेडी उसने इंक्लूड करके ही अपने को दिया है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है डेटर, डेटर मतलब हमने किस सामान को सेल किया, वो अपने पास क्या आ रहा है, कस्टमर का मतलब होता है डेटर, डेटर को हम सामान सेल करते हैं, वो अपने पास क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। कौन सा रिटर्न है बेटा, ये सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दो इफेक्ट, पहला है क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, सेल्स, सेल्स में से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम कस्टमर, मतलब लेस किस में से हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो एक स्टार सेल्स को कर दो, एक स्टार किसको कर दो सर, डेटर को करो। तो ये रहा सेल्स, सेल्स में से भी क्या लेस होने वाला है, और एक स्टार कहाँ गया सर, सन्ट्री, डेटर को भी स्टार करो, डेटर में से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये क्या है, सेल्स रिटर्न अपने को दिया गया है। क्लियर है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है और सेल्स रिटर्न भी। बच्चा क्या कुछ ज्यादा सोच लेता है तो सोचता है अच्छा इसमें से अमाउंट मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर 10,000। बेटा कभी भी इंक्लूड आए ना ऐसे, परचे इंक्लूड्स किस में से, परचेज इंक्लूड मतलब परचेज में से क्या करना है, लेस करना है, और फर्नीचर में क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर है, परचेज में से लेस होगा फर्नीचर, कभी ये 10,000 का, तो परचेज को स्टार करो और फर्नीचर को स्टार करो। ये रहा फर्नीचर और ये रहा सर परचेज, परचेज को भी एक और स्टार करो, मतलब परचेज के अंदर फर्नीचर का अमाउंट इंक्लूड है। क्लियर है, डन, मतलब परचेज के अंदर इंक्लूड है, माइनस करके फर्नीचर में ऐड करेंगे। कितना है बेटा, 1 जनवरी 2022, और याद रखना अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है सर, 31 मार्च 2022 में खत्म हो रहा है। मतलब कितना महीना होता है सर, ये 3 महीना। तो इस पे जो डेप्रीशिएशन आएगा कितने महीने का आएगा, 3 महीने का आएगा। डेप्रीशिएशन शुड बी प्रोवाइड फर्नीचर 10% पर एनम, मतलब ये वाले जो फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है 10,000 रुपये 3 महीने का आएगा, और ये जो पूरे पास अपने पास जो फर्नीचर है, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया यार फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर पे 9,000 पे तो पूरे साल का है, क्योंकि 1 अप्रैल से ना, इस पे तो पूरे साल का 9,000 पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन आएगा, और उस पे कितने महीने का आएगा, खाली 3 महीने का अपने पास आएगा 10% के हिसाब से। क्लियर है, फर्नीचर को 2 स्टार क्यों, पहला ऐड होगा, दूसरा डेप्रीशिएशन, और सभी को पता है डेप्रीशिएशन लेस होगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है। अभी सर ये देखो, द लोन अकाउंट ऑफ देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली प्रिपेयर एज फॉलो, मतलब लोन ऑलवेज क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। फर्स्ट लेक्चर याद है ना, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो लाइबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है, 50,000 दिया गया है, और अपने पास मतलब 1 अप्रैल को इतना था, और अपने पास देखो लोन का बैलेंस कितना दिया गया, ये रहा, लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख रुपए दिए, मतलब अपने पास ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है लोन का इधर आ गया। ये अपने पास कौन सा बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, जो अपने को लाइबिलिटी साइड पे दिया गया। ये अपने पास कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, 50,000 का लोन लिया है, उसमें एक और 50,000 कभी हमने खरीदा है बेटा, एक और लोन कभी लिया, 31 मार्च 2022। अरे मतलब अभी ईयर एंड कोई हमने लोन लिया, मतलब ये जो 50,000 है बेटा, इस पे इंटरेस्ट आएगा सर, इस पे इंटरेस्ट आने वाला नहीं, इंटरेस्ट खाली किस पे आएगा, ये 50,000 पे आएगा। मतलब ये जस्ट खाली आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन लोन के बारे में बताया कि ये 1 लाख रुपए का लोन कैसे हुआ। 50,000 का लोन 1 अप्रैल 2021 को था, उसके बाद एक और 50,000 का लोन हमने कभी लिया, 31 मार्च। सर अगर ये 31 मार्च ना देके 1 अक्टूबर दिया होता तो इस पे जो इंटरेस्ट रहता कितने महीने का लेता, मैं 6 मंथ का इंटरेस्ट लेता, कभी 1 अक्टूबर दिया होता तभी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये जो अमाउंट है बेटा इस पे इंटरेस्ट आएगा नहीं। क्लियर है, 50 खाली इंटरेस्ट किस पे आएगा, 50,000 पे आएगा। क्लियर है, तो ये जो इंटरेस्ट है बेटा लोन का अमाउंट
ये 1 लाख पे अपने को इंटरेस्ट नहीं लगा, इंटरेस्ट 12% किसके पे लेके बेटा हम 50,000 रुपए पे लेके। कहाँ से पता चला? वो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वहां से पता चला कि ये जो लोन है बेटा 50 लाख का लोन लिया। एक 50 स्टार्टिंग में ले, एक 50 एंडिंग में ले, तो एंडिंग वाले का नहीं है, स्टार्टिंग वाले का ही आएगा। अभी यहाँ पे देखो इसका ही इफेक्ट यहाँ पर दिया गया। इसी फोर्थ वाले के बाद ये 6 वाला करते हैं। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट का पैसा जो हमने पेड किया इंक्लूड 3000 पेड टू देना बैंक। मतलब जो इंटरेस्ट कितना पे किया है बेटा, ये रहा इंटरेस्ट पेड किधर है, ये रहा इंटरेस्ट पेड के अंदर बेटा 3000 किसका है बेटा, देना बैंक का। मतलब ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट में 3000 रुपया पे कर दिया, मतलब 3000 जो ये बैंक लोन का था उसमें से 3000 रुपया हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर चुका है। तो अपने को कितना लेना है, 50,000 पे कितना लेना है, 12%। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% करो, 6,000 आता है। 6,000 में से ऑलरेडी 3,000 हमने पे कर दिया है। टोटल इंटरेस्ट कितना आता है बेटा, 6,000 आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा देना बैंक का, 6,000 है। कैसे, 50,000 का 12%, क्लियर है, 12/100। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट ऐसा 12% लिखो तो भी चलेगा। 50,000 का 12% कितना आता है, 6,000। 6,000 में से बेटा ऑलरेडी हमने 3,000 रुपया पे कर दिया, तो एक्स्ट्रा कितना है, 3,000 रुपया क्या है बेटा, ये आउटस्टैंडिंग अपने पास इंटरेस्ट है, जो अपने को क्या करना, ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का 2 इफेक्ट क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, ये डेबिट साइड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये जो इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड। ये इंटरेस्ट पेड है उसमें ऐड कितना करना है, 3,000 ऐड करेंगे। और ये लोन फ्रॉम देना बैंक उसमें भी कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 रुपया ऐड करेंगे। क्लियर है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अलग से लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। साथ में लिखो चलेगा, मैं अलग से भी बताता हूँ दोनों तरीके से। इसमें साथ में लिखो तो भी चलेगा, अलग से लिखो तो भी चलेगा। मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। कमाल का एडजस्टमेंट है बेटा, स्टार कर देना, बच्चे कंफ्यूज। सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। मतलब क्रेडिटर मतलब रॉबर्ट के पास से अपने को 20,000 रुपए लेने हैं। क्लियर है। और सामने रॉबर्ट को अपने को क्या करना है बेटा, 10,000 रुपए पे करते हैं। सन्ड्री डेटर मतलब अपने पैसा लेना है, 20,000 रुपए डेटर के पास से रिसीव करने हैं। रिसीव कितना करना है, 20,000। और जबकि उसको क्रेडिटर मतलब अपने को उसको क्या करना है, पे कितना करना है, 10,000। 20,000 लेने हैं, 10,000 पे करना है, कोई बात नहीं। 20,000 लेने ना, 10,000 मत देना। जो 10,000 पे करने वो भी माइनस हो गया। मतलब दोनों में से क्या होगा, जो भी अमाउंट लेस है, लोअर कौन सा है, 20,000 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, 10,000। मतलब डेटर में से क्या करना है, लेस करना है। क्रेडिटर में से भी क्या करना है, लेस करना है। मतलब इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम क्रेडिटर। तो ये रहा सर डेटर और क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर को एक और स्टार था, एक और स्टार करो। और क्रेडिटर किधर गया, सन्ड्री क्रेडिटर को स्टार करो। एक डेटर में से भी लेस होगा और क्रेडिटर में से भी लेस होगा। क्लियर है, डन, समझ में आ गया। आगे बेटा क्या बोल रहे हैं बेटा, ये हो गया देना बैंक का हो गया। अभी आगे देखो, लास्ट टाइम इसी को मैंने है ना ऐसा समझा दिया था कि सीए फाइनल वाले को पढ़ा रहा हूँ एकदम, इंटरेस्ट किसका क्या है, इतना कुछ है नहीं। बाकी मैं देखा, फिर मैंने सोचा इतना तो नहीं आ सकता ना यार, फिर देखा नहीं, एकदम ही सिंपल है। कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव रिस्पेक्ट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर। मतलब ये जो इंटरेस्ट का पैसा हम रिसीव करेंगे उसमें 1,000 किसका है, सन्ड्री डेटर का पैसा है। तो सर सन्ड्री डेटर को क्या, अरे कुछ करना नहीं, इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जैसे बोला इंटरेस्ट पेड 3,000 पेड टू देना बैंक, 3,000 देना बैंक का था, साढ़े तो 1,500 रुपये किसका रहेगा, अरे वो कुछ अपने को लेना देना ही नहीं, उसका कुछ ज्यादा सोचने का नहीं। इंटरेस्ट रिसीव रिस्पेक्ट ऑफ क्या बोल रहे हैं बेटा, 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर एंड ड्यू टू द क्या लिखा, डिले ऑन द पैट। मतलब अगर सन्ड्री डेटर ने पैसा लेट किया रहेगा तो हमने उसके पास से 1,000 रुपये इंटरेस्ट लिया, उसका कोई जिक्र करने का नहीं है, बस खत्म हो गया। आगे, एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। तो देखो इंटरेस्ट रिसीव कितना है, 7,250। 7,250 में से 1,000 सन्ड्री डेटर का है और बचा हुआ जो 6,250 है किसका है, 6,250 अपने पास इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का है। क्लियर है, बचा हुआ अपने पास किसका है, 6,250 इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का है। समझ में आया।
1000 है तो बचा हुआ बैलेंस कितना बचा सर, 6250 रुपया इन लोग का है 1000 डेटर का। प्रोवाइड फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल ऑन देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। अपने दोनों का क्या करना है, इंटरेस्ट याद रखना। इंटरेस्ट कितना आता है जरा अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ बेटा, यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग से 5%, तो एक काम करो सर ये 25,000 का 5% निकालो, मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आएगा सर 1000। इसको जरा मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर मैं आपके लिए करके मैं नीचे लिख देता हूँ। कितना आएगा बेटा, इसका इंटरेस्ट आएगा 1250 प्लस ये डिपॉजिट 10% है, मतलब ये 1.5 लाख है बेटा, पूरे साल का ही लेना है, उसका 10% लेके कितना आएगा 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मेरे को मिलना चाहिए 16,250। 16,250 में से ऑलरेडी मेरे को ये इंटरेस्ट का पैसा ऑलरेडी बैलेंस मिल चुका है। 16,250 में से इंटरेस्ट का पैसा ऑलरेडी 6,250 मेरे को मिल चुका है। तो आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000। ये 10,000 क्या है आउटस्टैंडिंग, क्या है बेटा इंटरेस्ट का पैसा। लास्ट टाइम मैंने क्या सोच लिया था, इसमें 10,000 में से इसका कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट का कितना रहेगा, डिपॉजिट का कितना रहेगा, ऐसा कुछ करना नहीं। इसका जो 10,000 का दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, इसको बैलेंस शीट की कहाँ लिखेंगे, असेट साइड लिखेंगे, और सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। मतलब सर इसको स्टार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको स्टार करने का नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको अलग से बेटा अलग से दोनों का जोड़ के बता देंगे। लास्ट टाइम क्या किया था, अच्छा 10,000 आया, रेशो निकालो, इंटरेस्ट किसका क्या मिला रहेगा, ऐसा कुछ करने का नहीं। क्लियर है, लास्ट टाइम पता है ना मैंने ऐसा कुछ रेशो वाइज आपको बताया था। अच्छा ये 1200 है और प्लस ये 1500, आपको याद होगा, ऐसा कुछ करने का नहीं क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया। 0 0 क्या करो माइनस करो, 125 एक काम करो 125 2, मतलब 125 एक 125 के टेबल में 15 का भी आता है, 15 करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय मैं 12 करके देखता हूँ। हाँ 125 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका रेशो निकाला 125 12 1/13 1/13। पता है जो 10,000 आया इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, 1/13 ये 1/13। तो ऐसा करने का नहीं, अगर 10,000 इसको अगर डिवाइड बाय मैं 13 करता हूँ तो कुछ इसका 769, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं अपने को। इसको मल्टीप्लाई बाय 12, इसका 12 है तो कितना आएगा इसका 9231। इसका कुछ इस प्रकार से इंटरेस्ट है, मतलब ये उसका इंटरेस्ट है, ये इसका इंटरेस्ट है, ये उसका किसका, मतलब ये अपने पास आया इन्वेस्टमेंट का आया इतना, मतलब दोनों का हम साथ में ही लिख देंगे, ऐसा कुछ मगजमारी करेंगे नहीं। तो खाली मैंने बता दिया इसका इतना है, ये सब जाने का, इतना ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है। क्लियर है, ये सब करने का नहीं। क्लियर है बेटा, चुपचाप हम ऐसे लिखेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, और ये जो रहा इंटरेस्ट रिसीव है उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये रहा इंटरेस्ट रिसीव, इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव में क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव को भी स्टार करो, दोनों को स्टार करो। आगे क्या बोल रहे हैं, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर फॉर द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर, नो सच अ प्रोविजन नीड टू बी मेड इन द डिपॉजिट। मतलब अपने को कुछ उसका जो कुछ करना नहीं है, खाली 5% RDD अपने को लेना है। क्लियर है, तो ये रहा डेटर को एक और स्टार करो, तो सन्ड्री डेटर को टोटल कितने स्टार हो गए सर 3 स्टार हो गए। क्लियर है बेटा, 3 स्टार मतलब 3 लाइन छोड़ने का, 3 नहीं मतलब 4-5 लाइन छोड़ेंगे, सन्ड्री डेटर को स्टार है, सारी चीजें हो गई यहाँ पर। अभी बेटा देखो मेरे साथ है ना, आपने भी बुक में थोड़ा बहुत तो ऐसे लिख ही लिया रहेगा, लिखोगे तो आसानी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी जो पहले सम देखते कोई भी टीचर आसान से नहीं, पहले मैं भी लिखा, तो आपको भी बुक में ऐसा लिखा रहेगा मेरे साथ। चलो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते, टैली करके भी बता देते, टैली राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है देखते। सबसे पहले कैपिटल ऑफ गांगुली कैपिटल कितना दिया आ गया, तो यहाँ पर आते कैपिटल कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो इधर आ जाएगा बेटा कैपिटल। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेटा कैपिटल अकाउंट लिखो, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ गांगुली को लिखने की जरूरत नहीं है। 5,40,500 रुपए आपको आ जाएंगे। क्लियर है, उसके बाद है स्टॉक, कौन सा स्टॉक है बेटा ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाता है बेटा ओपनिंग स्टॉक, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा
ओपनिंग स्टॉक में बहुत सारे सीए सर का लेक्चर देखा ना, पूरा लिखते ही नहीं, ओपी लिख के भूल जाते हैं। अरे पूरा लिखो ना, आराम से लिखो। 2,34,000 रुपीज आपको आएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया है बेटा, सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल्स। क्लियर है, सेल्स कितना दिया गया है, 14,48,000 रुपीज दिया है। सेल्स में से क्या लेस होने वाला है, लेस सेल्स रिटर्न। लेस क्या होने वाला है, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को 2 स्टार है, पहला स्टार इसका है 43 का, इसके बाद एक और अपने को क्या करना है, इसमें से लेस करना बाकी है। उसके बाद है परचेज, तो यहाँ पर आएगा टू परचेज, कितना दिया गया है बेटा अपने को, 12,15,500 रुपये दिए। परचेज में से लेस परचेज रिटर्न होता है, पर उसके पहले लेस क्या होता है पता है, जो हमने फर्नीचर परचेज किया था वो, मतलब एक लाइन 2 लाइन छोड़ो, लेस लिखो, लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न। क्लियर है, लेस परचेज रिटर्न 2 लाइन छोड़ के लिख दो। कितना दिया गया है सर, 29,000 रुपये का दिया गया। परचेज में से लेस पहले क्या होगा, फर्नीचर परचेज जो किया वो लेस होगा, उसके बाद परचेज रिटर्न लेस होगा। कैरेज इनवर्ड कितना दिया गया है, 93 दिया गया, स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में। टू कैरेज इनवर्ड कितना दिया गया है सर, 93,000 रुपीज़ का अपने को दिया गया। उसके बाद दिया गया है बेटा रेंट, और 28,500, तो यहाँ पर लिखो बेटा टू रेंट, कितना दिया गया है सर, 28,500 रुपीज़ का अपने को रेंट दिया है। सैलरी 46,500 रुपीज़ का क्या दिया है, टू सैलरीज मेरे को दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है बेटा, सैलरीज हो गया। सन्ड्री डेटर 1,20,000, तो यहाँ पर आएगा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 1,20,000 रुपये का दिया गया है। क्लियर है, और इसको 5 से 6 लाइन छोड़ देना। क्लियर है, उसके अंदर बहुत कुछ आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर को भी स्टार है, तो इधर लिखो सर सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर है, क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड लेस करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने क्रेडिटर को भी स्टार है 74। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, 1 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा। लोन फ्रॉम देना बैंक लिमिटेड 1,00,000 रुपए, तो इधर लिखो लोन फ्रॉम देना बैंक लिमिटेड, कितने का लोन दिया गया, एट 12%, एट 12% के हिसाब से 1,00,000 रुपए का लोन। पर याद है ना बेटा, 1,00,000 पे लेना नहीं, अपने को खाली 50,000 रुपये ही देगी। इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ पर आ जाओ बेटा इंटरेस्ट पेड, तो टू इंटरेस्ट पेड कितना दिया गया है बेटा, 4 स्टार है बेटा, इनर में लिखो इसको 4,500 रुपये लिखो इंटरेस्ट पेड। क्लियर है, उसके बाद दिया गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ लाइन छोड़ के लिखो इधर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना दिया गया है बेटा, 17,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 56,000 रुपीज अपने को क्या दिए, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अपने को दिए गए 56,000 रुपीज दिए गए। इंटरेस्ट रिसीव इधर आ जाएगा, एक लाइन छोड़ना, क्योंकि अपने पास इधर आएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह लिखने के लिए, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होता है, कितना होता है सर, 7,250 रुपये आपको आ जाएंगे। क्लियर है, डन। कैश विथ ट्रेडर बैंक लिमिटेड, तो यहाँ पर आएगा, इसको नीचे यहाँ पर थोड़ा लाइन छोड़ के लिखो, कैश विथ कौन सी बैंक में, ट्रेडर बैंक लिमिटेड, कितना दिया गया, 40,000 रुपये अपने को दिए गए। डिस्काउंट रिसीव 14 लिखा ना, 40,000 रुपये इंटरेस्ट रिसीव, अच्छा वो इंटरेस्ट रिसीव था, देखो इंटरेस्ट रिसीव। अभी उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ पर बाय डिस्काउंट रिसीव कितना दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव 14,950 रुपये दी। इतनी बुक पकड़ के बेटा थोड़ा वजन तो लगता है। इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट बेटा आउटर साइड में लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट, इसको अलग से नहीं दिखाना, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट खाली लिखो तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट एट 5% लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, वो 1 अप्रैल लिखना नहीं क्योंकि पता ही चल रहा है 1 अप्रैल का ही है। 25,000। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर तो इधर आ जाओ, फर्नीचर तो फर्नीचर के 2 स्टार है क्योंकि डेप्रीशिएशन भी है ना बेटा। फर्नीचर एज ऑन 1/4/2021 कितना का दिया गया है, 9,000 रुपये का अपने को फर्नीचर दिया गया। 3 लाइन छोड़ देना क्योंकि ऐड होगा उसके बाद डेप्रीशिएशन है। डिस्काउंट अलाउ कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डिस्काउंट अलाउ। क्लियर है, कितना आ जाएगा सर, 37,700 का आपको आ जाएगा। जनरल एक्सपेंस भी डेबिट में आ जाएगा, कितना दिया गया, 19,600 रुपये अपने को जनरल एक्सपेंस दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा जनरल एक्सपेंस अपने को दिया गया है। उसके बाद दिया गया ऑडिट फीस 3,500 रुपये। गलती नहीं करना बेटा अमाउंट में, 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऑडिट फीस कितना दिया गया है, 3,500 रुपये दिए गए। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 रुपये किसका दिया गया है बेटा, ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अपने को दिया गया है। क्लियर है, और जो भी पढ़ा रहा हो बेटा इसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर है, डन। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो इसके नीचे लिखो वापिस से ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितना दिया गया है सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 11,000, ये 3,000 है भाई लोग, 3,000 अच्छे से लिखो हेमल सर, 11,650 रुपये अपने को दिए गए हैं। क्लियर है, डन। 11,650। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,350 रुपीज किसका दिया है, 2 पोस्टेज, 2 किसका दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्लियर है, डन। कैश इन हैंड 1,900 रुपये, तो यहाँ पर आ जाओ, फर्नीचर को लाइन छोड़ो, कैश इन हैंड कितना दिया गया है सर अपने को, 1,900 रुपये दिए गए। क्लियर है, डन। ये हो गया डिपॉजिट, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो डिपॉजिट एट 10%, डिपॉजिट एट 10%। क्लियर है, डायरेक्ट आउटर में लिख देते हैं इसको कि उसका इंटरेस्ट बाद में हम ऐड करके लिख देंगे। क्लियर है, ये लास्ट आएगा ड्राइंग, ड्राइंग क्या हो जाएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये रहा कैपिटल, उसमें से लेस लिखो, लेस ड्राइंग। कैपिटल में ऐड क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, थोड़ा लाइन छोड़ के लिखो लेस ड्राइंग। क्लियर है, डन। लेस ड्राइंग कितना दिया गया, 50,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है, डन। अब ये सारी चीजें हो गई। अभी एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट हमेशा जब सीख रहे हो ना अलग कलर की पेन से लिखो, जब रिवाइज करोगे तब काम आएगा। क्लियर है, अभी एडजस्टमेंट इधर रहा बेटा अपने सारे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 3,93,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 3,93,000 रुपीज आपको आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर को स्टार है, इसके नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 3,93,000 रुपीज अपने को दिया गया है। क्लियर है, डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, दिस इंक्लूड्स, मतलब स्टॉक के अंदर इंक्लूड अच्छी बात है, नहीं होता तो अपने को इंक्लूड करना पड़ता, अच्छी बात है इंक्लूड दिया गया है। क्लियर है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ ना बोले तो समझ लेने का इंक्लूड ही है। क्लियर है, अपना दिमाग नहीं लगाने का। दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2022, वैल्यू कितना दिया गया, 15,000 दिया गया। मतलब ये दिस स्टॉक इंक्लूड, मतलब ये जो अपने को वापिस से क्या है, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने का दिया गया, 15,000 रुपए का दिया गया। ये हो गया। अभी सेकंड स्टॉक के मतलब लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर अपने को हो जाएगा लेस, लेस क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न कितने का, 15,000 रुपए का दिया गया है। सर 1,20,000 में से 15 गया, कितना बचेगा, 1,05,000 बचेगा। राइट है या रॉन्ग है सर, यस एब्सोल्युटली राइट है। क्लियर है,
आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, दोनों हो गया। सेकंड क्या बोल रहे हैं बेटा, परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी। बेटा परचेज के अंदर इंक्लूड, कभी भी इंक्लूड आए तो समझ लेने का मेरे को एक्सक्लूड करना है। किस में से एक्सक्लूड करना है, फर्नीचर, परचेज में से लेस करना है और फर्नीचर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कभी खरीद रहे बेटा 1 जनवरी 2010, लेस परचेज फर्नीचर कितने का है बेटा, 10,000 का। तो यहां पर आएगा लेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज। क्लियर, कितने का, 10,000 का लेस करना है। तो सर ये 2,10,500 राइट है। 15 में से 10 गया, 5 बचेगा। सर क्या कर रहे हो, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5,500 राइट है। अभी उसमें से कितना माइनस करना है, 29 वापिस से माइनस करना, मतलब 2,15,500 में से 10,000 माइनस करो, 12,05,500, 12 लाख है, सॉरी 2 लाख कहाँ बोल रहा हूँ मैं, माइनस 29, आंसर विल बी 11,76,500। क्लियर है, चलो ठीक है। इसमें से कर दे 14,48 में से 43 माइनस करना है, फिर 15 माइनस करना है। आंसर कितना आएगा, 13,90,000 रुपये आपके आंसर आएंगे। हो गलती होगी तो ये सब कैलकुलेशन में ही होगी, प्लस माइनस करने में, अदरवाइज कहीं पे गलती होने वाली नहीं है। परचेज फर्नीचर 10,000 का, तो फर्नीचर में ऐड करो, ऐड फर्नीचर परचेज, ऐड न्यू फर्नीचर परचेज लिखो ना तो भी चलेगा, ऐड फर्नीचर परचेज। कभी कर रहे बेटा 1 जनवरी 2022 को खरीद रहे, कितने का खरीद रहे, 10। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, फर्नीचर 19,000 का। अभी इसमें से क्या लेस करना है, लेस डेप्रीशिएशन मेरे को माइनस करना है। डेप्रीशिएशन कितना बोला है, 10% बोला है कि 12% बोला है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन कितना बोला है सर, 10% पर एनम बोला गया है। तो याद रखना बेटा, 2 डेप्रीशिएशन अपने को लेना है। ये जो 9,000 है उस पर पूरे साल का, आपको अगर मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, 9,000 है उस पर पूरे साल का 10/100 कितना आएगा सर, 900 रुपये आएगा। और जो बचा 10,000, ये जो 10,000 है उस पर कितना आएगा, 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 3/12। क्यों 3/1 जनवरी को खरीदा ना बेटा, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 कितना है, 250। और दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 250 प्लस 900, आंसर आएगा 1150। तो 19,000 में से 1150 माइनस करना है, 17,850 रुपये। तो डेप्रीशिएशन कितना है, 1150। ये क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर है, डन। चलो वापिस से मैं रेड पेन ले लेता हूँ, ये तो थोड़ा सिखाने के लिए आपको आइडिया आ जाएगा। 1150। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, ये भी हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, लोन फ्रॉम अकाउंट, लोन फ्रॉम देना बैंक। बेटा टोटल लोन है 1 लाख रुपए का। अपने को दिख भी रहा है ना कि सर लोन 1 लाख रुपए का, अपने को दिख भी रहा है कि लोन 1 लाख रुपए का। अरे अपन 1 लाख रुपए का लोन है, उसको यहाँ पर बाइफरकेट करके दिया है। 50,000 का लोन स्टार्टिंग में ले रहे, 50,000 का लोन एंड में ले रहे हो, तो एंड वाले पे इंटरेस्ट आता नहीं, स्टार्टिंग वाले पे इंटरेस्ट आएगा। और उस पर कितना लेना है, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना, उसमें से भी 3,000 देना बैंक को ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी 3,000 इंटरेस्ट मिल चुका है। तो काम करो, 50,000 पे पहले कितना % इंटरेस्ट लेना है, ये रहा बेटा, हमने इधर लिखा ही है, लोन फ्रॉम देना बैंक। लोन फ्रॉम देना बैंक कितना है, 12% के हिसाब से उस पर क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट। पर इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेंगे, 50,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो लेस, सॉरी ऐड इंटरेस्ट, कहाँ ऐड क्या कर, लेस कहाँ आता है, ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100। क्लियर है, तो 50,000 पे 12%, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12%, 6,000 आता है। 6,000 में से भी अपने को 3,000 इंटरेस्ट मिल चुका है, तो कितना ऐड करना है, खाली 3,000 ही अपने को ऐड करना है। क्लियर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखना रहेगा तो भी लिख देना आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, 3, तो 1,03,000 रुपये आएंगे। ऐड इंटरेस्ट
मतलब 6,000 हुआ थे, पर 6,000 में से 3,000 ऑलरेडी हमने पे कर चुका है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड में ऑलरेडी ऐड करो, ऐड इंटरेस्ट ऑन, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन देना बैंक लिखो 4, 6 7,500 राइट है, 4 3 3 6 ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन देना बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक लिखो तो भी चलेगा। ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के होगा, इतना ज़्यादा करने का नहीं, ये भी हो गया ये भी हो, तुम बोलते तो बताते क्यों, अरे काम है, फर्ज है मेरा, बताओगा नहीं तो क्या होगा। सन्ड्री डेटर के अंदर इंक्लूड है कितना है 20,000 फ्रॉम रॉबर्ट, और क्रेडिटर में भी इंक्लूड है 10,000, मतलब डेटर के पास से 10,000 रुपये लेने, रॉबर्ट के पास से 20,000 रुपये लेने और रॉबर्ट को 10,000 पे करने, तो दोनों में से जो अमाउंट लेस कौन सा है 10,000, तो दोनों में से लेस करो, डेटर में से भी लेस करो, क्रेडिटर में भी लेस करो, तो लेस फ्रॉम रॉबर्ट, लेस इंक्लूड फ्रॉम रॉबर्ट लिखो तो भी चलेगा। तो डेटर और क्रेडिटर में से दोनों में से 10,000 क्या करो माइनस करो, तो लेस, इसको अलग कलर की पेन से लिखता हो तो आपको पता चले, लेस इंक्लूडेड फ्रॉम रॉबर्ट, कितना 10,000 माइनस करना है तो कितना आएगा 95 आएगा बेटा, 1,05,000 में से 10 माइनस करेंगे 95, इधर भी माइनस करो, लेस इंक्लूड फ्रॉम रॉबर्ट, कितना माइनस करना है 10,000, 74 में से गया कितना आएगा 64 आएगा, मतलब दोनों में से मैंने क्या कर दिया 10,000 माइनस कर दिया। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं, ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया। इंटरेस्ट रिसीव रिस्पेक्ट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर, मतलब इंटरेस्ट का पैसा कितना है 7,250, उसमें से 1,000 किसका है, 1,000 डेटर के पास से रिसीव कर लिया। क्यों रिसीव किया, क्योंकि ड्यू टू डिले ऑन देयर पेमेंट, उसने पेमेंट डिले किया तो 1,000 दे दिया, उसका कोई डेटर में कुछ भी करना नहीं है। क्लियर है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। आगे बैलेंस इन्वेस्टमेंट एंड डिपोजिट, जो भी बैलेंस बचाओ किसका, इन्वेस्टमेंट और डिपोजिट का है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन देना बैंक एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट और सॉरी प्रोवाइड इंटरेस्ट पेड ऑन देना बैंक, ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड कर दिया देना बैंक का हमने कर दिया, एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, दोनों पे क्या चार्ज करना है अपने को, इंटरेस्ट चार्ज करना। तो यहाँ पर देखो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देखो इसको कैसे करते हैं, इन दोनों का साथ में इधर ही मैं करता हूँ। देखो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो इसको और एक अलग अलग कलर की पेन से लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सबसे पहला किसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और एक काम करते हैं सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 25,000 का 5%, बराबर ना, इन्वेस्टमेंट कितना लेना है 25,000 का कितना लेना है 5%। क्लियर है, डन। और डिपॉजिट का कितना लेना है 10%, डिपॉजिट का कितना लेना है 10%, और डिपॉजिट का कितना लेना है 1,50,000 का कितना लेना है मेरे को 10% लेना है। अगर दोनों को ऐड करके आउटर में नहीं लिखना है, क्लियर है, चाहिए तो मैं इधर मैं आपको बताता हूँ। तो ये आया 25,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 1,250, और ये इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 15,000, तो दोनों को ऐड किया कितना आएगा 16,250। उसमें से कितना मेरे को रिसीव हो गया, उसमें से लेस रिसीव इंटरेस्ट, कितना रिसीव हो गया 6,250 मेरे को रिसीव, तो बचा कितना है 10,000 रुपया अपने पास बचा। समझ में आया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का 1,250, डिपॉजिट का 15,000, दोनों को ऐड करो 6,250, उसमें से बेटा यहाँ पर अपने को मिला है 7,250 में से 1,000 डेटर का था, बैलेंस कितना है 6,200, इन्वेस्टमेंट एंड डिपो इतना पैसा मिला। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आया सर मेरे पास, यहाँ पर लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, एंड किसका आएगा इन्वेस्टमेंट का आपको आएगा कितना 10,000, तो टोटल कितना आ गया सर 17,250 रुपये, मतलब दोनों में 10,000 आएगा।
और लास्ट टाइम जैसा मैंने बाइफरकेट करके किया था वैसे करना है, इसको अलग से जैसे यहाँ पर किया वैसे करोगे। लास्ट वाले सम में जो अपने जनवरी 2025 का सम में किया था वैसा आप अलग से करो, चलेगा। क्लियर है? तो ये लेस ये हो गया, इतना मेरे को ऑलरेडी मिल चुका था। आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? आउटस्टैंडिंग ऊपर इंटरेस्ट लिखा ही है मैंने, कितना आया? 10,000 रुपया आ गया। क्लियर है? डन। आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल, ये भी हो गया। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बोल रहे हैं? 5% ऑन सन्ड्री डेटर, 5% लेना RDD। डेटर में से क्या लेस करना है? लेस RDD। डेटर कितना है? 95, उसमें से लेस क्या करना है? लेस RDD। तो लेस RDD एक द रेट कितना करना है? 5%। क्लियर है? तो चलो 95 का 5% कितना आएगा? 4750 माइनस इक्वल टू करो, कितना आएगा? 90,250। तो 4750 इधर लिखो, 4750 किसका आया? 2 RDD। बस चलेगा, ठीक है, डन। सबको क्या करना है? टोटल करना है। एक ही सांस में कर रहा हूँ, कहीं रुका नहीं हूँ, कुछ भी रुका नहीं हूँ। क्लियर है? सबसे पहले हालांकि अपनी टेक्निक है बेटा, अपने को पता है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो 13,90,000 प्लस 3,93,000 करेंगे, कितना आएगा सर? इसका टोटल इधर मैं लिख देता हूँ 17 लाख। कितना आया सर? 17,83,000 आया। इधर भी लिखो 17,83,000। क्लियर है? 17,83,000 में से माइनस कितना करना है सर? 2,34,000 माइनस 11,76,500 माइनस 93 करना है। आंसर कितना आएगा? 2,79,500। क्लियर है? और इसको नाम क्या देंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और फाइन करेंगे तो क्या आएगा? कैरीड डाउन। क्लियर है? और इसी को ट्रांसफर करना है तो इधर क्या आएगा? ब्रॉड डाउन आपको आएगा। क्लियर है? तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? ब्रॉड डाउन। कितना आया सर? 2,79,500 प्लस 17,250 प्लस 14,950 कितना आया? 3,11,700। इधर एंड में लिखो 3,11,700, 3,11,700। इधर भी लिखते हैं बेटा 3,11,700। उसमें से क्या करना है? पहले सबका टोटल कर देते हैं। वो तो छोटा अमाउंट था, इसके लिए तुरंत माइनस कर। 28,500 प्लस 46,500 प्लस 7,500 प्लस 17,000 प्लस 56 प्लस 37,700 प्लस 19,600 प्लस 3,500 प्लस 3,000 तक हुआ था ना, प्लस 3,000 प्लस 11,650 प्लस 4,350 प्लस 1,150 प्लस 4,750 कितना आया सर? इसका टोटल अभी मैं जस्ट खाली रफली लिख के रखता हूँ, 2,41,200। अभी कहीं हो सकता है इधर गलती हुआ रहेगा मेरे से, क्योंकि ऊपर नीचे करने में तेरा अमाउंट कहीं से एक बार चेक कर लेने का। 3,11,700 देख लेने का। कितना टोटल आया सर? 70,500। इसको नाम क्या देंगे? टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट फाइन करेंगे तो क्या आएगा? कैरी डाउन। हो सकता है गलत, क्योंकि ऊपर नीचे में कहीं हो सकता है गलत हो गया रहेगा बेटा, कोई बात नहीं। उसको इधर लिखो 70,500। इधर क्या लिखो? ऐड नेट प्रॉफिट। ऐड क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। क्लियर है? प्लस करना है 5,40,500 प्लस 7,500 कितना आएगा सर? 6,11,000 रुपये आपको आएंगे। क्लियर है? माइनस 50 कितना आएगा? 5,61,000 आपको आंसर आया। क्लियर है? हाँ जी, माइनस करेंगे 5,61,000 प्लस 64 प्लस 1,03,000, बस खत्म हो गया क्या? 1,03,000। इसका टोटल करीब करीब मेरे को इधर मिला। कितना मिला इसका टोटल? इधर मैं लिखता हूँ
28 मिला। क्लियर। एक बार जरा इसका भी टोटल करके देखते हैं, राइट आया कि रॉन्ग आया। $90 $250 प्लस 40 प्लस 25 गलत आएगा बेटा, दिमाग खराब हो जाएगा। 17,850 प्लस, और सही आएगा तो बेटा मज़ा आ जाएगा। $7,28,000 बेटा, दोनों साइड का टोटल राइट आ गया। क्लियर है अपना। वाह, एक बार बेटा लाइक कर देना, मेरे लिए एक लाइक कर देना यार। 7,28,000 टोटल दोनों साइड का राइट आ गया, और ये अमाउंट को रफ कर देना। क्लियर है। यहाँ पर अपना सम खत्म हो गया। सर इसकी पीडीएफ बेटा भेज देना। सर यस, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा। क्लियर है। सबको समझ में आ गया कैसे मैंने क्या किया, सब मेरे साथ किया रहेगा, डेफिनेटली बेटा मज़ा आ गया रहेगा। क्लियर है। और मैंने कहीं पे भी रुका नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं रुक के किया रहेगा, नहीं, कहीं पे भी रुका नहीं हूँ। वन शॉट वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बीच में कहीं पे भी रुका नहीं हूँ। क्लियर है। और सम टैली भी हो गया। थैंक यू सो मच बच्चे लोग। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल।